अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 111 से स्टार्ट कर रहे हैं। व्हाट इज डिफ्यूजन? डिफ्यूजन इज द नेट मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम एन एरिया ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू द एरिया ऑफ लोअर कंसंट्रेशन। सब्सटेंसेस छोटे छोटे होते हैं। नेट का मतलब टोटल सम अप होता है। छोटे छोटे सब्सटेंसेस की मूवमेंट करवाते हैं इकट्ठी फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। मतलब यहाँ पे क्या है, वाटर की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, अंदर सॉल्ट की कंसंट्रेशन कम है, तो हमेशा हायर से लोअर कंसंट्रेशन में पार्टिकल्स या सब्सटेंस जो मूव होते हैं उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? डिफ्यूजन। डैट इज़ अलॉन्ग कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। ये आप किसके थ्रू हो सकता है? ये डिफरेंट प्रोसेसेस बताए हुए हैं। 112 इज डिस्क्राइब द इम्पोर्टेंस ऑफ डिफ्यूजन। डिफ्यूजन प्रिंसिपल मेथड है सब्सटेंस को मूव करवाने का विद इन सेल एंड एज वेल एज एक एसेंशियल इम्पॉर्टेंट मेथड है सेल मेम्ब्रेन के क्रॉस मॉलिक्यूल स्मॉल जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो सेल मेम्ब्रेन के को क्रॉस करते हैं, इसके लिए भी ये इम्पोर्टेंस है। कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन सिंपल मॉलिक्यूल्स में आता है जो सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करते हैं बाय डिफ्यूजन। गैस एक्सचेंज गिल्स और लंग्स, गिल्स फिशेस में और लंग्स ह्यूमंस में या किसी भी एनिमल्स में प्रेजेंट होते हैं फॉर इस प्रोसेस के लिए, और इसको क्या करते हैं, ये दोनों चीज़ें ऑपरेट करती हैं, इस प्रोसेस को ऑपरेट करती हैं ताकि वो डिफ्यूजन का प्रोसेस कंप्लीट हो सके। व्हाट इज़ पैसिव ट्रांसपोर्ट? पैसिव ट्रांसपोर्ट क्या है? ये डिफ्यूजन की टाइप है जिसमें इन विच सेल डज नॉट एक्सपेंड एनर्जी व्हेन मॉलिक्यूल डिफ्यूज अक्रॉस इट्स मेम्ब्रेन। यहाँ पे क्या होता है, सेल के अक्रॉस मॉलिक्यूल तो डिफ्यूज होते हैं, डिफ्यूजन का प्रोसेस हो रहा है, लेकिन कोई एनर्जी एक्सपेंड नहीं होती, कोई एनर्जी नहीं लगती। इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? पैसिव ट्रांसपोर्ट। What is facilitated diffusion? How is it different from simple diffusion? Many molecules do not diffuse freely across cell membrane. बहुत ज़्यादा जो molecules होते हैं वो क्या करते हैं, सेल मेम्ब्रेन पे इतनी ज़्यादा जल्दी डिफ्यूज़ नहीं होते क्योंकि उनका साइज़ या चार्ज की वजह से, या तो उनका साइज़ बड़ा होगा या चार्ज की वजह से, कोई भी पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज होगा उसकी वजह से मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर सकते। सच मॉलिक्यूल्स आर टेकन इन टू और आउट ऑफ द सेल विद द हेल्प ऑफ ट्रांसपोर्ट प्रोटीन। ट्रांसपोर्ट प्रोटीन फिर इसमें अपना रोल प्ले करती हैं। ये ट्रांसपोर्ट प्रोटीन है जो अपना रोल प्ले करेगी और सेल्स के अक्रॉस मॉलिक्यूल्स को ट्रांसपोर्ट करेगी। When one of these transport proteins make it possible for a substance to move it down its concentration gradient, that is from higher to lower concentration, अगर इनमें से एक प्रोटीन हाई कंसनट्रेशन में से लोअर कंसनट्रेशन में डिफ्यूज़ करवाने में मूव करवाने में सब्सटेंसेस को हेल्प कर ले, उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। और रेट ऑफ फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन हायर होता जाता है विद सिंपल, देन सिंपल डिफ्यूजन से ज़्यादा इसका रेट होता है और ये हायर होता है। What is osmosis? Osmosis क्या है? इस वाटर की मूवमेंट आ जाती है across a selectively permeable membrane from a solution of lesser solute concentration to higher solute concentration। अब सोल्यूट आ गया तो जिस सोल्यूट की हायर कंसंट्रेशन होगी उससे और जिसकी लोअर कंसंट्रेशन एक की होगी, अब लोअर से हायर में जो मूव करेंगे उसको क्या बोलेंगे? ऑस्मोसिस प्रोसेस। जो हायर से लोअर मूव करेगा वो डिफ्यूजन का प्रोसेस होता है, और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन और पैसिव ट्रांसपोर्ट उससे रिलेटेड है। ऑस्मोसिस में क्या होता है, लेस कंसंट्रेशन से सॉल्यूशन की हाई कंसंट्रेशन में पार्टिकल्स मूव करते हैं, उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? ऑस्मोसिस। व्हाट इज टोनिसिटी? Define hypertonic solution, hypotonic and isotonic. That is very important. So term tonicity refers to the relative concentration of the solute in solution being compared. अब tonicity क्या है? इसमें यह आ जाती है कितनी सोल्यूट की कंसंट्रेशन अमाउंट प्रेजेंट है सॉल्यूशन में, उसके साथ जो कंपेयर होते हैं सोल्यूट और सोल्यूशन का आपस में, उसको क्या बोलते हैं? टॉनिसिटी। हाइपरटॉनिक क्या है? जिसमें सोल्यूट प्रेजेंट होगा ज़्यादा अमाउंट में। हाइपोटॉनिक क्या है? हाइपोटॉनिक जिसमें लेस सोल्यूट प्रेजेंट होगा। और आइसोटॉनिक क्या है? जिसमें इक्वल कंसंट्रेशन होगी सोल्यूट और सॉल्वेंट की। सोल्यूशन कब बनता है? जब सोल्यूट और सॉल्वेंट मिक्स होते हैं। सोल्यूट आप यहाँ पे शुगर ले लो और सॉल्वेंट आप वाटर ले लो, तो अगर सॉल्वेंट में सोल्यूट की कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो वो क्या है? हाइपरटॉनिक। अगर लेस सोल्यूट है तो हाइपोटॉनिक। और आइसोटॉनिक क्या है? इक्वल अमाउंट ऑफ सोल्यूट
प्रेजेंट होगा। अब कैसे डिफ्रेंशिएट होते हैं हाइपरटोनिक और हाइपोटोनिक सॉल्यूशन? इन हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, हाइपरटोनिक, इसमें क्या हो गया, सोल्यूट मॉलिक्यूल्स वाटर मॉलिक्यूल के क्लस्टर्स को अट्रैक्ट करेंगे ताकि कम से कम वाटर जो है वो फ्री हो सके टू डिफ्यूज अक्रॉस द मेम्ब्रेन। ऑन अदर हैंड इन हाइपोटोनिक सॉल्यूशन लेस अमाउंट किसकी होगी, सोल्यूट की होगी, एंड देयर आर मोर फ्री वाटर मॉलिक्यूल्स, और एक नेट मूवमेंट वाटर की होगी हाइपोटोनिक से हाइपरटोनिक में। समझ आ गया आप लोगों को? मूवमेंट वाटर मॉलिक्यूल की होगी कहाँ से, हाइपोटोनिक से हाइपरटोनिक में। हाइपर जहाँ पे वाटर ज़्यादा वाटर कम से कम डिफ्यूज़ हो सके, और जिसमें हाइपोटोनिक जहाँ वाटर फ्री वाटर मूवमेंट हो, वाटर की मूवमेंट ज़्यादा हो। तो हमेशा कहाँ से होगा, हाइपोटोनिक से हाइपरटोनिक में जाएगा, हायर से लोअर में जाएगा। आगे ये आप लोगों ने करना है। व्हाट इज़ इफेक्ट ऑफ हाइपोटोनिक सॉल्यूशन ऑफ द सेल? जब सेल को प्लेस्ड किया जाता है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में, मतलब इसमें सॉल्ट की कंसंट्रेशन कम होगी सेल की बनिस्बत, और वाटर सेल में इंटर होगा ज़्यादा, तो सेल क्या हो जाएगा, स्वेल हो जाएगा और रैप्चर हो जाएगा, टूट जाएगा, लाइक एन ओवरफिल्ड बैलून। जब बैलून में वाटर ज़्यादा करते हैं तो वो खुद ही फट जाएगा। तो ये सेल में भी जब वाटर ज़्यादा इंटर हो जाएगा, सॉल्ट की लेस कंसंट्रेशन होगी, तो क्या हो जाएगा, सेल रैप्चर हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। हाइपरटोनिक का क्या इफेक्ट है? एनिमल सेल को जब हाइपरटोनिक में प्लेस किया जाता है, हाइपरटोनिक जैसे मैंने बताया ज़्यादा सॉल्ट की कंसंट्रेशन होगी सेल से, हाइपो में सॉल्ट की कंसंट्रेशन सेल के मुताबिक कम होगी, और हाइपर में सॉल्ट की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी देन द सेल। तो सेल में वाटर कम हो जाएगा और सेल क्या हो जाएगा, श्रिंक हो जाएगा, और इसको क्या बोलेंगे, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन का इफेक्ट ऑन सेल। वेट, ये मुझे आगे नहीं हो रहा, आगे आ जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द वाटर बैलेंस इन प्लांट सेल एंड व्हाट इज टगर प्रेशर। ये टगर प्रेशर की एक्सप्लेनेशन है जिसको क्वेश्चन की में चेंज कर दिया है। ओके, मोस्ट प्लांट सेल्स लिव इन हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट। ज़्यादातर जो प्लांट सेल्स होते हैं, प्लांट की जो सेल्स हैं वो हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट में रहते हैं। हाइपोटोनिक मीन जहाँ पे सॉल्ट की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी, बिकॉज देयर इज़ लो कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट इन एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड देन इन देयर सेल। एज अ रिजल्ट वाटर टेंड्स टू मूव फर्स्ट इनसाइड द सेल। इसके मुताबिक जब लो कंसंट्रेशन होगी सोल्यूट की और सॉल्ट की ज़्यादा होगी तो क्या होगा, वाटर सेल के अंदर मूव करेगा और वैक्यूल के अंदर चला जाएगा। जब वैक्यूल इंक्रीज हो जाएगा साइज में तो साइटोप्लाज्म क्या होगा, जाएगा, प्रेस हो जाएगा। सेल वॉल के अंदर क्या हो जाएगा, साइटोप्लाज्म प्रेस हो जाएगा। क्यों प्रेस होगा, क्योंकि वैक्यूल में पानी आ गया, वाटर आ गया, जिसकी वजह से वैक्यूल का साइज इंक्रीज हो गया। इससे क्या होगा, ये लिटिल बिट एक्सपेंड हो जाएगा, क्योंकि स्ट्रॉन्गर सेल वॉल की वजह से प्लांट सेल जो होगा वो रप्चर नहीं होगा। इंस्टेड ऑफ डैट वो क्या हो जाएगा, रिजिड हो जाएगा, वो सख्त हो जाएगा। ये जो इंटरनल प्रेशर ऑफ अ सच और रिजिड सेल इज नोन एज टगर प्रेशर। ये जो अंदर प्रेशर अप्लाई हो रहा है इसको क्या बोलते हैं, टगर प्रेशर बोलते हैं, और इस फेनोमेना को क्या बोलते हैं, टगर। नेक्स्ट इज व्हाट इज फेनोमेना ऑफ, ये आपने क्वेश्चंस नहीं करने। व्हाट इज द फेनोमेना ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। स्टोमेटा छोटे पोर्स होते हैं सरफेस पे, ओपनिंग्स होती हैं लीव की एपिडर्मिस पे, एपिडर्मिस अपर सरफेस पे। वो किससे सराउंड किए हुए होते हैं, ये गॉड सेल्स ने उनको सराउंड किया हुआ होता है। ड्यूरिंग डे टाइम, दिन के टाइम पे क्या होता है, गॉड सेल्स अपना ग्लूकोज बना रहे होते हैं और हाइपरटोनिक होते हैं, इसलिए वाटर इनमें क्या हो जाता है, दूसरे सेल से एंटर हो जाता है और ये स्वेल हो जाते हैं। इन दिस फॉर्म दे अज्यूम अ रिजिड बोर्ड शेप। ये क्या हो जाती है, एक सख्त बाउल्ड की शेप आ जाती है और इनके पोर्स क्रिएट हो जाते हैं इनके दरमियान।
और नाइट में क्या होगा, रात में, ये दिन का प्रोसेस है डे में, और नाइट में क्या होगा, जब लो सोल्यूट कंसंट्रेशन होगी गार्ड सेल्स में तो वाटर सेल से बाहर आ जाएगा और उसको फ्लैसिड बना देगा। इस फॉर्म में दोनों में बहुत गार्ड सेल्स जो हैं वो दोबारा रेस्ट की कंडीशन में आ जाएंगे और स्टोमेटा क्लोज हो जाएंगे। आज हम लोग यहाँ तक की स्टडी करेंगे, इंशाल्लाह कल से हम लोग 127 स्टार्ट करेंगे। हो कीजिए, अल्लाह हाफिज़।